अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये शहीद मिल्लत गवर्नमेंट कॉलेज है। ये उसका ज़ूलॉजी का पेपर है। बड़ी मज़े की एक चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है कि MCQs के अंदर अटेम्प्ट ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ऑल कैरी इक्वल मिल्क प्रोडक्शन। तो मतलब ये क्या लिखना चाह रहे थे, ऑल कैरी इक्वल मार्क्स हैं, बट इन्होंने पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे। खैर, तो चले देख लेते हैं MCQs के अंदर कितनी मिल्क प्रोडक्शन है ना। मेल सेक्स हार्मोन जो है, दिस इज़ ऑल्सो नोन है, सो मेल सेक्स हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। बाकी जो एस्ट्रोजन है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये दोनों जो है ये दोनों के अंदर मौजूद होते हैं, मेल फीमेल दोनों के अंदर। एंड्रोजन्स फीमेल्स के अंदर कम अमाउंट के अंदर मौजूद होते हैं, बट मौजूद होता है। ना दिस हार्मोन गिव्स एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट के अंदर या फिर अक्यूट एजमेटिक अटैक के अंदर या एनाफाइलैक्सिस जो कि एलर्जिक रिएक्शन होता है सिवियर, उसके अंदर जो है वो एक हार्मोन है, एक केमिकल है जो इस्तेमाल किया जाता है। उसका नाम एपिनेफ्रिन है, या इसका दूसरा नाम जो है वो एड्रेनलिन है, जो कि कहाँ से आता है, एड्रेनल मेडुला से। ना इन पॉन्ड इकोसिस्टम प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, ठीक है, कंज्यूमर्स जो हैं पॉन्ड, प्राइमरी कंज्यूमर वो होता है जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करता है। तो इसमें जू प्लैंक्टन्स जो हैं, ये जू प्लैंक्टन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर प्रोड्यूसर जो हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। तो इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। उसके बाद जो है वो फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं और फिर टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं। अगर फ़िश की बात करें हम, तो फ़िश के अंदर अगर एक हर्बीवोर फ़िश है, अगर हर्बीवोर फ़िश है तो वो भी प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आएगी। बाकी इंसेक्ट्स के जो लार्वे हैं ये भी प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि ये भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर फीड करेंगे। बट इसमें क्लियर नहीं है, ठीक है, क्लियर खाली जू प्लैंक्टन्स का है। जू प्लैंक्टन्स कन्फर्म जो है ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं। बाकी ये दोनों बुक के अंदर मिल जाएंगे आपको, यंग इंसेक्ट्स के नाम से मिल जाएगा और दूसरा हर्बीवोर फिश मिल जाएगा। बट चूँकि इसके अंदर हर्बीवोर नहीं लिखा हुआ और इसके अंदर यंग इंसेक्ट्स नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इंसेक्ट्स जो है वो दूसरे इंसेक्ट्स के ऊपर भी फीड कर सकते हैं, दूसरे उनके ऊपर कंज्यूमर्स के, प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर भी फीड कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग विद जू प्लैंक्टन्स। द मेन केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम इज, तो राइबोसोम्स जो होते हैं इनका काम प्रोटीन बनाना होता है। अगर इनका खुद स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर आपको प्रोटीन मिल जाएंगी और RNA मिल जाएगा। तो ये कंपोजिशन होता है RNA और प्रोटीन का। इनको बनाने वाला जो होता है वो न्यूक्लियोलस होता है जी, जिसके अंदर खुद RNA और प्रोटीन के एग्रीगेट्स होता है। ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय, तो 6 एक्टिन फिलामेंट होते हैं जो कि उसे सराउंड कर रहे होते हैं। प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल, अच्छा यहाँ से इन्होंने कॉपी कर लिया है मिल्क प्रोडक्शन। सो प्रोलैक्टिन जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए FSH रिस्पॉन्सिबल होता है। मेलानिन प्रोडक्शन के लिए मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ओवा प्रोडक्शन के लिए भी FSH रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, अब ये पता नहीं कौन सी सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बट अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं अपना तो मुझे लग रहा है कि ये नर्वस सिस्टम की सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक तरह का नर्वस सिस्टम डिफ्यूज़ होता है और एक सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है। तो हमने पढ़ा है कि निडेरिया के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम होता है, जबकि प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर जो है हम देखते हैं कि सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है। इनकम्प्लीट से क्वेश्चन है, आधी स्टेटमेंट उठा के दी हुई है। इन अल्जाइमर्स डिजीज़ द प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन अकर इन, तो दोनों के अंदर होती है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर भी होती है, हिप्पोकैम्पस के अंदर भी होती है। इन दोनों के एरियाज़ के जो न्यूरॉन्स हैं वो डिजनरेट होते हैं। एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडी इज सेंसिटिव टू, तो एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज़ जो हैं ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को सेंस करते हैं और इसकी बेसिस के ऊपर ये हमारा जो वेंटिलेशन का रेट है, रेस्पिरेटरी रेट जो होता है, उसको रेगुलेट करवाते हैं। द डायमीटर ऑफ थिक फिलामेंट इज़, अब ये डायमीटर्स वगैरह तो मुझे याद नहीं होते, लेट मी चेक। तो ये 15 नैनोमीटर के करीब आ रहा है, तो ये 16 नैनोमीटर यहाँ दिया हुआ है। इम्यून सिस्टम इज़ इन्फ्लुएंस बाय, तो इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने वाला जो हार्मोन है वो थाइमोसिन है। थाइमोसिन जो है ये आपके थाइमस से आता है ना। स्कैपुला इज़ द बोन ऑफ द, स्कैपुला जो है ये शोल्डर के अंदर आती है। उसके अंदर हमारे पास 2 बोन होती हैं जिसको हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। एक स्कैपुला है और दूसरी जो है वो क्लेविकल है, जो कि कॉलर बोन भी कहलाती है ना। द फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड एज, तो फर्स्ट वर्टिब्रा जो है उसका नाम एटलस होता है और सेकंड वर्टिब्रा जो है उसका नाम एक्सिस होता है, एक्सिस ना। माइलिन शीट इज़ फॉर्म्ड बाय, तो माइलिन शीट जो है वो एक तरह के सेल्स बनाते हैं जिन्हें न्यूरोग्लिया कहते हैं। अब अगर ये CNS के अंदर बनाएंगे तो ये ओलिगो डेंड्रोसाइट्स कहलाते हैं, और अगर ये PNS के अंदर बनाएंगे तो ये श्वान सेल्स होता है, श्वान।
द टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडीज फॉर्म इन oogenesis आर, तो टोटल नंबर जो है वो 3 है, 3 पोलर बॉडीज बनती है जो डिजनरेट हो जाती हैं। टर्नर सिंड्रोम फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट है, इनके अंदर एक क्रोमोसोम कम होता है, 45 क्रोमोसोम होते हैं जिसमें 44 ऑटोसोम और एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ना पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सिन गवर्नमेंट फॉसिल्स जो कभी एग्जिस्ट करती थी, पता नहीं अब कहाँ है। ना द एस्चुरीज आर प्लेसेस वेयर रिवर मीट द सी, ठीक है, तो यहाँ का पानी रिवर और सी जो है उनसे डिफरेंट होता है। द डिजीज़ इज़ कंट्रोल बाय जीन थेरेपी, तो जीन थेरेपी जो है उससे ये डिज़ीज़ कंट्रोल हो उससे ये डिज़ीज़ ट्रीट की गई है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये एक्सपेरिमेंटली जो है ये ट्रीट की गई है। बाकी एड्स, एपिलेप्सी और डायबिटीज़ ये जीन थेरेपी से कंट्रोल नहीं होंगी। द नॉन कोडिंग सीक्वेंस ये इंट्रॉन्स कहलाते हैं, इनको जो है वो रिमूव किया जाता है जब भी आरएनए बनता है, तो आरएनए बनने के बाद इन पीसेस को निकाला जाता है और फिर इन पीसेस को आपस में जोड़ा जाता है। द ज़ीब्रा एक्सक्रीट, तो ज़ीब्रा जो है वो मैमल्स के अंदर आता है, मैमल्स जो हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ना स्केलेटल मसल्स जो हैं दे आर, स्केलेटल मसल्स जो हैं आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जबकि जो यूनी न्यूक्लिएट जो है वो आपके स्मूथ मसल्स होते हैं। ना दीज आर द रीजनिंग क्वेश्चन, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको मैं अलग से वीडियो में कवर करूँगा। ना डिस्टिंग्विश बिटवीन नेरेटिक एंड ओशियानिक जोन, नेरेटिक जो है ये हॉरिजॉन्टल डिवीज़न होती है सी की, जबकि ओशियानिक रीजन जो है ये वर्टिकल डिवीज़न होती है। फिर आप जो है वो लाइट की बेसिस के ऊपर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो नेरेटिक होते हैं, बल्कि सॉरी नेरेटिक और ओशियानिक है, सॉरी नेरेटिक और ओशियानिक दोनों जो हैं ये आपकी उसके अंदर आते हैं, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न के अंदर आते हैं। इस तरह से जो डिवीज़न होती है, जो शैलो वाटर होता है वो नेरेटिक रीजन होता है और जो डीप वाटर होता है वो ओशियानिक रीजन होता है। फिर आप इनको प्रोड्यूसर्स की बेसिस के ऊपर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन पाई जाती है तो यहाँ पर प्लांट्स वगैरह भी होते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनके डिफरेंट फाइलम के एनिमल्स जो है वो पाए जाते हैं। ये चूँकि डीप वाटर है तो इसके अंदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जो है वो मेनली पाए जाते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसलोकेशन जो है ये एक एबनॉर्मेलिटी है, क्रोमोसोमल एबरेशन है, जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स के पार्ट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, जबकि ट्रांसक्रिप्शन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन होते हैं। एक्सप्लेन द मेन पॉइंट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो एट 48 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन। ओके, तो मोस्ट लाइकली ये क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिकल बुक से बनाया गया है। प्रैक्टिकल बुक के अंदर आपकी डिटेल में जो है वो डेवलपमेंट दी गई है, उसमें मेरे ख्याल में टाइमलाइन भी दी गई है, जबकि आपकी जो थ्योरी की बुक है उसके अंदर टाइमलाइन नहीं दी। तो 48 आवर्स के ऊपर एक प्रोसेस होता है जिसको टॉर्शन का नाम देते हैं, जिसके अंदर ट्विस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये डिटेल में आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, 3-4 पॉइंट्स होंगे कि कितने सोमाइट्स होते हैं, क्या जो है वो उस पॉइंट के ऊपर हो रहा होता है, तो ये आप वहाँ से ज़रूर देख लें। वैसे तो ये आना नहीं है क्वेश्चन, बट हो सकता है आ भी जाए। क्वेश्चन अच्छा है वैसे, क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। राइट द 3 मेन कॉज ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़, तो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ के अंदर आपको 3 कॉजेज़ मिल जाएंगे, जिसमें एक जेनेटिक कॉज है, जिसमें जीन्स की वजह से कोई स्केलेटल डिफॉर्मिटी आती है, जिसमें क्लेफ्ट पैलेट है और माइक्रोसेफेली है। इसके अलावा एक न्यूट्रिशनल है जिसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स हो सकता है, और एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसके अंदर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो ये 3 जो हैं ये कॉजेज हैं स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ के। डिफरेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, तो ये बहुत आसान है। बोन्स और कार्टिलेज का डिफरेंस जो है, बोन्स हार्ड होती हैं, कार्टिलेज सॉफ्ट होती हैं, दोनों के अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है, बट बोन्स के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट डिपॉजिट होते हैं, जबकि कार्टिलेज के अंदर नहीं होते। बोन्स के सेल्स को कुछ और कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। स्केलेटल और स्मूथ मसल्स का डिफरेंस भी बड़ा आसान सा है। नाउ अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो इसके अंदर वो डायग्राम बनानी होगी जो कि ओवरी की बनी हुई है, जिसके अंदर सारे चेंजेस जो है वो होते हुए दिखाए गए हैं। स्ट्रक्चर मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट, एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन ब्रीफली। अब ये ब्रीफली जो है, चूँकि एंडोक्राइन सिस्टम काफ़ी बड़ा है तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करना, चूँकि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बहुत सारे ग्लैंड है, तो हर ग्लैंड का नाम, उसके बाद उसके जो हार्मोन्स है वो, और उन हार्मोन्स का एक जो फंक्शन है वो बता दें तो मेरे ख्याल में कवर हो जाएगा, बट ये काफ़ी बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। डिस्क्राइब ह्यूमन किडनी इन डिटेल और एक्सप्लेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम द ह्यूमन, ठीक है। इसके अंदर से फंक्शंस बताने होते हैं, मतलब इसके अंदर कोई डायग्राम नहीं बनानी होती। यूजुअली कह देते हैं कि आप डायग्राम ना बनाएं। डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसी क्वेश्चन है।